बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को नहीं है डर, अफसर हो रहे हैं बेलगाम। एसएसपी गाजियाबाद, पवन कुमार के एरिया में अवैध रूप से चल रहा है हुक्का बार। कौशाम्बी के एंजल मॉल में लीकर हाउस में हुक्के का कारोबार चरम पर। लीकर हाउस में नाबालिग भी कर रहे हैं हुक्के और शराब का सेवन, नवयुवकों को बनाया जा रहा है नशे का शिकार। कौशाम्बी के लीकर हाउस में कोविड के नियमों की भी उड़ रही है धज्जियां, प्रशासन मूक दर्शक। डीएम राकेश सिंह के एरिया में कोविड के नियम ताक पर, लीकर हाउस पर नहीं है लगा। शासन प्रशासन ने जानबूझकर की आंखें बंद, शिकायत के बाद भी नहीं लिया गया कोई एक्शन, आखिर क्या है वजह? तो बड़ी खबर हम आपको इस समय बता रहे थे। बड़ी खबर इस समय उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से है, जो बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का इतना भय है शासन प्रशासन को कि कोई भी उनके आदेश के खिलाफ नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ आपको भली बात देखने को मिलेगा। इस बड़ी खबर में हम आपको बता रहे हैं कि आपको दिखेगा योगी आदित्यनाथ का अफसरों में कितना डर है। हम इस समय आपको गाजियाबाद की किसी बड़ी खबर से जोड़ रहे हैं, जहाँ पर ग्राउंड जीरो पर हमारी संवाददाता चेतना चौधरी जी थी और उन्होंने क्या खुफिया कैमरे में कैद किया है, अपने कैमरे के स्टिंग के दौरान क्या कुछ तस्वीरें आई हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इस समय चेतना जी हैं। चेतना, मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? क्या कुछ अपडेट है आपको, आपके पास क्या अपडेट है इस खबर को लेके? बिल्कुल उमेश, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। उमेश, इस खबर पे मैं आपको बता दूं कि मैंने लगभग 1 महीना पहले एक स्टिंग किया था खुफिया कैमरे से। हमें जानकारी मिली थी कि कौशाम्बी के एंजल मॉल में लीकर हाउस नाम से एक क्लब चलता है, जिसमें जो है नशे का जो कारोबार है वो अवैध रूप से फल फूल रहा है। तो मैं अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँची थी कौशाम्बी के एंजल मॉल के लीकर हाउस में। जब मैं गई तो तस्वीरें जो थी वो विचित्र कर देने वाली थी। मैंने देखा कि मॉल के अंदर जो लीकर हाउस चल रहा था उसमें काफ़ी भीड़ थी और हुक्के का जो कारोबार है वो वहाँ पर पूरी तरह से फल फूल रहा था। उमेश, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में हुक्का जो है वो बंद हो चुका है। हुक्के पे प्रतिबंध लगा दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर को कोरोना के चलते जो है हुक्के पे प्रतिबंध लगाया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में हुक्के जो है वो बैन कर दिए गए हैं, अब हुक्के नहीं चलाए जाएंगे। कोर्ट ने मुख्य सचिव को यह आदेश दिया था कि वो जल्द से जल्द तत्काल इस प्रभाव को कोर्ट ने आदेश दिया था उसे लागू करे। लेकिन जब सरकार की तरफ से भी किसी तरह का कोई बयान जो है वो नहीं दिया गया, तो उसके बाद कोर्ट ने सीधे जो है संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश में हुक्कों को बंद कर दिया और उसके बाद लगातार से हुक्के जो है वो उत्तर प्रदेश की धरती पर बंद हो गए हैं। लेकिन लीकर हाउस में अभी भी हुक्के चल रहे हैं। वहाँ पे नाबालिग बच्चे जो है वो हुक्का पीने के लिए पहुँचते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 के नियमों का वहाँ पर बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि कोविड के नियमों में ये कहा जा रहा है कि डिस्टेंस बना के चलिए और हुक्कों में जो है वो एक ही पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। एक ही जगह जो है 4 से 5 समूह में लोग बैठते हैं और उसके बाद हुक्का पीते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर कोविड को लेकर इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं, ये कहा जाता है कि कोरोना पर हमें रोकथाम करनी है और एक तरफ दूसरी तरफ ये तस्वीरें होती है कि लीकर हाउस में जो है 4 से 5 समूह जो है वो एक जगह इकट्ठा होता है और हुक्का पीता है। तो कोरोना पर किस तरह से यहाँ पर लगाम लगाई जा सकती है? आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार ये कहती आ रही है कि उसने जो है कोरोना पर काबू पा लिया है, जगह जगह वैक्सीनेशन की जा रही है, डोर टू डोर कैंपेन किए जा रहे हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इस तरह की कैंपेन करेगी और एक तरफ ये तस्वीरें सामने आएगी कि योगी सरकार की जो एक कैंपेनिंग है उस पर पलीता लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। उमेश, आप देख सकते हैं तस्वीरें, आप जो है स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि किस तरह से तस्वीरें जो है वो हमने खुफिया कैमरे में कैद की थी। तस्वीरें थोड़ी सी धुंधली हो सकती हैं, लेकिन तस्वीरों में आपको ये साफ दिखाई देगा कि किस तरह से हुक्के जो है वो वहाँ पर पिलाए जा रहे हैं।
हुक्कों की जो कॉइल है वो आपको जलती हुई दिखाई देगी। 4 से 5 ग्रुप लोगों का समूह हुक्का पीता हुआ और खचाखच भीड़ जो है वो आपको कहीं ना कहीं लीकर हाउस में दिखाई देगी। चेतना जी, क्या वहां पर आपने ऐसा कुछ देखा कि कुछ तस्वीरें ऐसी थी जिनमें कम उम्र के बच्चे भी हुक्का पी रहे थे? बिल्कुल उमेश, मैंने देखा कि वहाँ पर नाबालिग बच्चे जो थे वो भी हुक्के का सेवन कर रहे थे और मैंने देखा कि वो अंडर 18 जो बच्चे थे वो हुक्का वहाँ पर पी रहे थे। कि मॉल जो है वो दिल्ली की सीमा से एकदम सटा हुआ है, तो दिल्ली में जो है वो हुक्का पूरी तरह से बैन था, तो यहाँ पर हुक्के पर जो है पूरी तरह से सख्ताई की जा रही थी। इसी के चलते जो लोग वो सटे हुए होने के बाद कौशाम्बी के एंजल मॉल में जाकर हुक्का पी रहे थे। 18 साल के बच्चे मैंने वहाँ देखे, 18 साल से भी कम की उम्र के बच्चे थे जो हुक्का पी रहे थे। हालांकि शराब का भी सेवन वहाँ पर किया जा रहा था। और आपको बता दूं कि वहाँ पर एंट्री फीस जो थी वो लगभग 500 से 600 रुपये ली जा रही थी। यानी कि अगर आपको अंदर हाउस में जाकर बैठना है, लीकर हाउस में अगर आपको जाकर बैठना है तो भी आपको बाहर जो है एंट्री गेट पर 500 से 600 रुपये देने होंगे। जितना अगर जानकारी मिली, जिस तरह से आपने बताया, बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से शासन प्रशासन इसको चलवा रहा आखिरकार, और इतना योगी सरकार में शासन प्रशासन को भय नहीं है। किस तरह से चलवाया जा रहा है, क्या जानकारी कुछ है, और किस किस अधिकारियों की आपने जानकारी में ये सब डाला था लेकिन आखिर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई? किस किस अधिकारियों की नॉलेज में है ये? जी उमेश, बिल्कुल इसके लिए इस बाबत मैंने जो है वो एसएसपी गाजियाबाद को भी इंफॉर्मेशन दी थी। हालांकि उनको ट्विटर भी किया था। उनको ट्वीट करने से पहले मैंने व्हाट्सएप के ज़रिए जानकारी दी थी, फ़ोन कॉल भी किया था, उनको बताया था कि किस तरह से एंजल मॉल में जो है वो लीकर हाउस में हुक्का पिलाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई भी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की गई है। जब मुझे लगा कि एसएसपी की तरफ से शायद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, अब वहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है इस बात की जानकारी मुझे नहीं है कि अंदर खाते किस तरह की मिली भगत वहां पर हो सकती है अधिकारियों के साथ। और आपको बता दूं कि दूसरी तरफ मैंने डीएम जो है राकेश सिंह, उनको भी लगातार फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की, उनको व्हाट्सएप के ज़रिए इस चीज़ की जानकारी दी, उनके ओएसडी को भी जानकारी दी। हालांकि ओएसडी से मेरी बातचीत भी हुई थी, उनको मैंने ये कहा था कि सर एंजल मॉल में यहाँ पर इस तरह से हुक्का पिलाया जा रहा है, कोविड के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, नाबालिग बच्चे हुक्का पी रहे हैं, और आप अपने अधिकार क्षेत्र में जिस तरह की भी कार्रवाई आप करना चाहते हैं या फिर बनती है वो कार्रवाई आप वहाँ पर कीजिए। लेकिन 1 महीना लगभग बीत जाने के बावजूद भी अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई वहाँ पर नहीं की गई है, ना ही एसएसपी गाजियाबाद के द्वारा और ना ही डीएम गाजियाबाद के द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई वहाँ पर की जा रही है। तो ये बड़ा अपने आप में एक हैरान करने वाला विषय है, क्योंकि अगर अधिकारियों को हम इस तरह की जानकारी देते हैं, उनके संज्ञान में जब इस तरह की बातचीत आ जाती है, इस तरह की जानकारी उनको मिल जाती है, उसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं करता, तो आप उमेश ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह से मिलीभगत से ये सब चल रहा है। और प्रशासन का डर जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है लीकर हाउस के मालिक को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ के एसएचओ है सचिन मलिक, उन्होंने हमारी कंप्लेंट करने के बाद लीकर हाउस के कुछ लोगों को बुलाया भी था और उनको ये कहते हुए सिर्फ छोड़ दिया कि अब आगे से इस तरह की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज भी वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी जो है वो नज़र आती है। लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी लगातार वहाँ पर नाइट पार्टियाँ चल रही हैं, लोग वहाँ पर हुक्का पी रहे हैं, बच्चे वहाँ पर हुक्का पी रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन वहाँ पे मूक दर्शक बना हुआ है। ट्विटर के जरिए हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप पे जो हमने मैसेज किए थे वो तस्वीरें भी हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके साथ ही वो तस्वीरें आप लगातार हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके जरिए आप ये समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों को वहाँ पर हुक्का पिलाया जा रहा है। जी, जिस तरह से हमारे संवाददाता चेतना चौधरी ने जो बताया है कि बहुत हैरान कर देने वाली जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि जहां पर इस तरह का जहां हुक्का बार चलता है या दारू पिलाई जाती है, शराब पिलाई जाती है, वहां पर क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अगर हम बात करें गाजियाबाद की क्राइम रेट की, तो चेतना किस तरह से आपको अपडेट है कि इससे क्राइम भी बढ़ता है क्या? देखिए, क्राइम की बात करें तो कहते हैं कि जो क्राइम है वो नशे से ही शुरू होता है, और गाजियाबाद में ये जो कौशाम्बी का एंजल मॉल है ये बहुत ही, आपको बता दूं कि एक चर्चित मॉल है। इस पर पहले भी कई बार गोली चल चुकी है। इस गोली चलने के बाद वहाँ पर किसी तरह की कोई सख्ताई की गई थी कुछ समय के लिए। वहाँ पर इस तरह के जो कैफ़े चलाए जा रहे हैं, बार चलाए जा रहे हैं, उनके ऊपर लगाम लगाई गई थी, बंद कर दिए गए थे। लेकिन उसके बाद से थोड़े दिन बाद ही वहाँ पर एक बार फिर से ये जो है एक्टिविटी वहाँ पर देखी जा रही है। क्राइम रेट जो है गाजियाबाद का वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब तक नशे को कंट्रोल नहीं किया जाएगा क्राइम का ग्राफ कम नहीं होगा। उमेश, मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद का ये जो एंजल मॉल है, कौशाम्बी में ये पड़ता है एंजल मॉल, इसका थाना भी कौशाम्बी ही लगता है।
और इसमें लगभग 2 से 3 हुक्का जो है वो बार यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन एक हुक्का बार की तस्वीरें जो हमने कैमरे में कैद कर ली है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता है कि हमारी तस्वीरें कैद करने के बाद और इन्फॉर्मेशन देने के बाद, शिकायत करने के बाद भी उनके ऊपर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई आखिर प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि शासन प्रशासन को इस पर नज़र करनी चाहिए, जिस तरह से हमारे रिपोर्टर ने बताया। और हैरान करने वाली जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का भय अधिकारियों में नहीं है। और खास करके गाजियाबाद में जैसा देखा गया है कि इतना सब कुछ होने का, ट्वीट होने के, जबकि एक ट्वीट करने के बाद तो तुरंत ही कार्रवाई हो जाती है, लेकिन यहाँ तो सारी कार्रवाई फेल नज़र होती आ रही है। जानकारी देने के लिए चेतना जी का बहुत बहुत धन्यवाद।